Dear all, now we are going to hear from the person behind Alan Kolkata. Yes, he is none other than center head of Alan Kolkata, Debashish Sanyal sir, whose constant efforts and relentless encouragement has made Alan earn the stature of being a pioneer name in the city of joy. Sir has an astounding teaching experience of more than 15 years and has mentored numerous top rankers in IIT, JEE and NEET. He has played an instrumental role in taking Alan to new territories in Bengal. And now, under Sir's dynamic leadership, Alan Kolkata has been creating and breaking records since past 2 years. So I would humbly request Sir to enlighten all of us through his words. Let's give a huge round of applause, everyone, for Debashish Sanyal sir. First of all, good morning, everyone. Especially thanks to all the parents and dear students जो संडे के दिन आप लोग टाइम निकाल के यहाँ पे आए. तो many calls are coming from the parents कि हम लोग इस सेशन में क्या करने वाले हैं. तो इस सेशन में जस्ट अ ब्रीफ आइडिया, ऑलरेडी मैम हैज गिवन यू द आइडिया कि एलन सिस्टम को, कोलकाता का एलन सिस्टम है, व्हाट आर द प्रोसेसेस, कैसे हम लोग उसको फाइन ट्यून करते हैं, आपका फीडबैक कहाँ पे आएगा, ये सब चीज़ को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड देन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, कैसे आप कनेक्ट करेंगे एलन सिस्टम में, ये सब समझेंगे. और उसके बाद एलन का जो सिस्टम है, एलन क्यों बना, उसके लिए हम लोग के पास कोटा से जीवन ज्योति सर है, वो फिर आपको एलन, व्हाट इज द रियल एसेंस ऑफ एलन, ये सब चीज आपको डिटेल में बताएंगे. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट द सेशन. So, as ma'am told that our journey at West Bengal started 4 years back. 4 years back we started off with Durgapur Center. Then the next year we started off with Siliguri Center. और उसके बाद फिर उसके अगले साल we opened up Calcutta. First year we opened up with 2 centers in Calcutta and उसके अगले साल फिर 2 additional center at Minto Park and at Barakpur. So these are the centers of Alan Kolkata. Now students and parents, whenever you are coming to the Alan system को यूटिलाइज करने के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग बताएंगे. उस पॉइंट में द वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेंटर. See, this journey of this competitive examination, this is difficult. इसमें हमारे आरएम सर भी बताए हैं कि गिरना जरूरी है, गिरते हैं, लेकिन गिरने के बाद कैसे उठेंगे, that will decide कि whether you get success or not. तो इस जगह पे the role of the mentor is very important. Now, what is mentor? One of the faculties who is teaching in your particular batch, आपके क्लास बच्चों, आपके क्लास में कहीं 3 फैकल्टी, कहीं 4 फैकल्टी, कहीं 5 फैकल्टी है. Out of that, one of the faculty is assigned as the mentor. आप लोग सभी पेरेंट्स को मेंटर का नाम और नंबर मैसेज के द्वारा भेज दिया गया है कल. सो yesterday this all numbers have been sent to you. If anyone has not received, then you can connect with us on this particular number and we will send you the number of the mentor also. Now, what is the role of mentor? What does the mentor do? So students, ये जो मेंटर, आप जब सचिन तेंदुलकर का भी बात करते हैं, कहीं पे भी कोई भी आदमी जब सक्सेसफुल हुआ है, उसके पीछे मेंटरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, दिस ऑल एग्जामिनेशंस आर नॉट सिलेक्शन एग्जामिनेशन, रिजेक्शन बेस्ड एग्जामिनेशन. सो दिस इज डिफिकल्ट. बस इस डिफिकल्ट वाला चीज को हैंडल करने में एवरी स्टेप में मेंटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. हु इज वन ऑफ द फैकल्टी हु इज टीचिंग इन योर क्लास. वो फैकल्टी आपका बच्चों का आंखों में देख के बता देता है कि वो बच्चे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट थ्रू आउट दिस एकेडमिक सेशन द पेरेंट्स एंड द मेंटर स्टे कनेक्टेड. और ये जो कनेक्शन होता है उसका कितना फायदा होता है, वी हैव सीन दैट. ये जो कोटा सिस्टम भी एलन का बड़ा हुआ है, वहां पे भी आप YouTube में कोई भी इंटरव्यू सुनिएगा कि हाउ दे सक्सीडेड, उसमें द रोल ऑफ द मेंटर मैक्सिमम स्टूडेंट्स विल टेल. तो रोल ऑफ द मेंटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग इज, आप लोग को बहुत कोई को मिल गया होगा ये फॉर्म, गूगल फॉर्म के द्वारा हम लोग आपके लिए भेजे हैं, एकलव्य गोल सेटिंग. सो एकलव्य गोल सेटिंग इज अगेन a unique initiative which Alan Kolkata has taken. Normally in education system we listen from the student, we always tell to the student कि ये करना है बेटा, ये करना है, ये करना है, but we seldom give it back to the students. तो ये जो चीज है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, we are taking feedback from the student.
Feedback from the student matlab about the student. Behind you can see the questions which are there. Already the message has gone to the parents also. The mentors also are connecting with the students. ये रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से कि वी ऑल आर बिजी, सबको एक ऑफिस का काम रहता है, लेकिन फिजिकली व्हाट इज द आइडिया, आपको मेंटर ऑलरेडी कम्युनिकेट कर रहे हैं कि अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के मेंटर के साथ कम्युनिकेट करके फिल दिस फॉर्म. इस फॉर्म में जैसा आप लोग देख रहे हैं मेनी थिंग्स आर देयर, नॉन एकेडमिक थिंग्स आर देयर व्हिच विल हेल्प अस टू गिव द पर्सनलाइज्ड फीडबैक टू द स्टूडेंट. तो ये फॉर्म भरने के बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that you come to the center along with the students and sit with the mentors. फिर mentors वो student का benchmarking कर सकेंगे based on the feedback of the student. So it is a request to all the parents and students कि आप लोग आने वाला एक सप्ताह 2 सप्ताह में according to your availability and after discussion with the mentor come to the center and discuss the total process of LN along with the student ताकि you get the best out of the LN system. और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारा फायदा है इसका, आप लोग देख पा रहे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट फायदा जो है स्ट्रॉन्गर मेंटर स्टूडेंट बॉन्ड. ये बॉन्ड जब जितना स्ट्रॉन्गर, जब स्टूडेंट क्लास में आ रहा है, आपको भी पता है स्टूडेंट, आप लोग बहुत सारे फैकल्टी से यहाँ पे हो सकता है पिछले क्लास में मिले हो सकता है नए फैकल्टी है, तो वो कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक वो कनेक्शन नहीं होता, वो वेवलेंथ मैच नहीं करता, तब तक वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन में डिफिकल्टी होता है. तो इसीलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कनेक्ट विद द मेंटर एंड टेक द बेस्ट आउट ऑफ द LN सिस्टम. नेक्स्ट, LN ऐप रजिस्ट्रेशन. ये LN ऐप को लेके कल भी जो क्लास हुआ था, मेनी पेरेंट्स आर कॉलिंग फीडबैक दे वर गिविंग. LN ऐप विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अस एंड द पेरेंट्स. तो ये शुरू में ही ये प्रॉब्लम हो रहा था कि मेनी पेरेंट्स वे टेलिंग कि LN ऐप में हम रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं और रजिस्टर कर रहे हैं तो हमको वो दिख नहीं रहा है. तो उसको लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, पेरेंट्स जब भी LN ऐप में आप डाउनलोड, यू गो इनटू द LN ऐप, there at the top there is an option of mobile number. Don't enter through the mobile number because if you enter through the mobile number it will take you to other domain. Just below that you can see over there is an option of continue with form ID. यहाँ पे रेड से हाईलाइट किया हुआ है. You have to enter their form ID. Whenever you have paid the fees, वहाँ पे एक चालान, जो चालान स्लिप है, वहाँ पे फॉर्म ID लिखा हुआ है. You have to enter that form ID और उसके नीचे फिर रहेगा पासवर्ड. पासवर्ड इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द स्टूडेंट, DDMMYYYY. ये फॉर्मेट में आपको एंटर करना है. एंड आफ्टर दैट यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स ओवर देयर इन दैट ऐप. वो ऐप में एक और चीज बता देते हैं, द स्टूडेंट दोज़ हु हैव टेकन एडमिशन इन द रीसेंट जस्ट 1 week 10 days, वो ऐप में कुछ स्टूडेंट्स को अभी नहीं दिख रहा होगा बिकॉज फ्रॉम कोटा दे आर सिंकिंग द डेटा. सो वंस दैट डेटा इज सिंक्ड, पैन इंडिया दे आर सिंकिंग दैट डेटा, देन यू विल बी एबल टू एक्सेस, जो कि 1 week के अंदर ही हो जाएगा. तो ये जो ऐप है, ऐप के अंदर आपको जो भी कम्युनिकेशन हम लोग की तरफ से होगा, क्लास शेड्यूल होगा, टेस्ट डिटेल, रिजल्ट, सब चीज आपको ऐप में मिलेगा. और इसको मिलने के लिए और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग का नोटिफिकेशन, मोबाइल के अंदर एक ऑप्शन रहता है नोटिफिकेशन, वो नोटिफिकेशन को ऑन करना बहुत बहुत जरूरी है. तो दैट वाज ऐप. नाउ आफ्टर ऐप द नेक्स्ट थिंग इज लाइफ एट LN. नाउ व्हेन यू आर कमिंग टू द LN, ऑलरेडी मेनी आर देयर. द नंबर 1 थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रॉपर यूनिफॉर्म. In LN system, this vision of our director sirs is there. That's हम लोग सब भी यूनिफॉर्म में आते हैं हमेशा. आप लोग सबको भी प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है. That is part of LN culture. Punctuality in the class is again very important thing. हम लोग को पता है, हम लोग कलकत्ता में हैं जहाँ पे ट्रैफिक जाम और ये सब बहुत बड़ा इशू होता है, लेकिन अकॉर्डिंगली आप टाइम लेके क्लास में आएंगे. और स्टूडेंट्स, और एक इंपॉर्टेंट सजेशन जो हम भी अपने क्लास में देते हैं कि whenever your class is suppose at 5 PM, don't think that your class is at 5 PM. Come to the center at 4:30. When you come to the center at 4:30, doubt sessions are there, faculties are available. आपस में भी आप लोग डिस्कस करते हैं. So make it a point to come to the center half an hour before the class. उससे क्लास में कभी भी लेट नहीं होगा, क्योंकि जब आप क्लास लेट से घुसते हो then you not only miss something in the class but you also disturb the flow of the class. So punctuality is an important thing and obviously respect towards the faculty. This is very very important thing. ये जो विद्या अर्जन करने का जो चीज है, इस चीज में respect towards the faculty is very important. Fourth point is doubt counter. Again, competitive examination. See, solution and everything is written in the book. आजकल YouTube में भी बहुत कुछ मिलता है, but it is very important that you, ये हम हमेशा बोलते हैं कि you understand that in your thought process where you are going wrong. मतलब आप जब ये हम ऐसे सोचे, सर आई कुड नॉट गेट द आंसर, यहाँ पे जाके हम अटक गए. इफ द टीचर इज एबल टू टेल यू कि अच्छा बेटा यहाँ पे अटक गए बिकॉज दिस इज द मिस्टेक,
then no one can stop you from achieving your goal in competitive examination. So it is very important to utilize the doubt counter. At all the force center, we have doubt counters where the faculties are available from morning to evening. आप जब एलन का ऐप जब डाउनलोड कर रहे हैं, वहां पे राइट हैंड साइड में एक बेल नोटिफिकेशन आएगा. वो बेल नोटिफिकेशन में क्लास टाइम टेबल, डाउट शेड्यूल, वहां पे सारा डिटेल्स आपको मिलेगा. तो वो डिटेल्स देख के आप स्टूडेंट्स को एकदम डाउट के लिए रेगुलरली भेजिए. कभी कभी हो सकता है पेरेंट्स आपको स्टूडेंट बोलेंगे कि डाउट मेरा है ही नहीं. सो अगर डाउट नहीं भी है, डाउट डज नॉट मीन क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 नॉट अंडरस्टूड. डाउट मतलब कि आई थॉट लाइक दिस सर, लेकिन आंसर नहीं आया, फिर उसका क्लैरिफिकेशन मिला, दैट इज व्हाट इज डाउट. So doubt session is very very important. Now, what I was telling that in that app itself, right hand side वो bell icon है, bell icon पे click करके you will find out all the details की doubt session क्या है. आपको center का doubt session वहीं पे मिल जाएगा. Accordingly you can send the students. Now, next is many students are there who are coming to the LN system for the first time. तो उनके लिए थोड़ा सा glimpse कि हम लोग का PNCF में कैसे ये system चलता है. तो हम लोग का इस सिस्टम पे आफ्टर एवरी 21 डेज एग्जाम होता है. आफ्टर 21 डेज एग्जाम होता है. दिस एग्जाम फॉर जूनियर क्लासेस PNCF, प्री नर्चर करियर फाउंडेशन, वो एग्जाम हम लोग संडे को रखते हैं सो दैट द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव टू कम फॉर अदर डे. So Sunday our exam is there after an interval of 21 days. For 6, 7, 8 आप यहाँ पे देख सकते हैं. जब स्टूडेंट लोग एग्जाम लिखते हैं, उसी एग्जाम पे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव both the papers are covered. So 6, 7, 8 students will write objective and subjective exams together. If I go for class 9th and 10th, then you can see the schedule over there. We have 3 hours exam again on Sunday. Sunday कुछ एग्जाम मॉर्निंग स्लॉट में होता है, कुछ एग्जाम इवनिंग स्लॉट में होता है, बट अगेन संडे द एग्जाम्स आर देयर फॉर 9th and 10th. ऑब्जेक्टिव एग्जाम 3 hours. जो एग्जाम का सिलेबस है एलएन ऐप में आपको मिलेगा, टीचर्स लोग भी क्लास में बता देंगे. Then apart from objective exam also, एक very important questions parents ask us, subjective, what about subjective? So we are also conducting subjective examination, और वो examination लिखना is very important students. जब आप, क्योंकि ये पेरेंट्स की तरफ से आता है कि स्टूडेंट इज डूइंग वेरी गुड, लेकिन सब्जेक्टिव लिखने का उसका ये प्रैक्टिस बहुत अच्छा से नहीं हो रहा है. सो आपको जो इवैल्यूएट करके कॉपी मिलेगा ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको वो आके वो टेस्ट लिखे. तो सब्जेक्टिव टेस्ट लिखना बहुत बहुत जरूरी है. एंड दैट ऑल्सो इन बिटवीन द सेशन, हाफ ईयरली एग्जाम के पहले भी वी विल हैव सब्जेक्टिव टेस्ट. सो स्टूडेंट्स मेक इट अ पॉइंट कि ये टेस्ट रेगुलरली लिखना बहुत बहुत जरूरी है. नेक्स्ट पॉइंट आता है टेस्ट लिखने के बाद एनालाइज द पेपर. स्टूडेंट्स यू विल सी दैट इन योर स्कूल एग्जामिनेशन एंड दिस एग्जामिनेशन इज डिफरेंट. स्कूल में द वे द क्वेश्चन पेपर इज मेड, आपको हो सकता है उसमें से 100% चीज आता है. इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता है. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जानबूझ के कुछ चीज दिया जाता है विच इज बियॉन्ड योर क्लास, और वो इसलिए दिया जाता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टूडेंट दोज हु आर डूइंग वेरी गुड, फिर हम लोग उसको एक्स्ट्रा इनपुट दे सके अकॉर्डिंग टू देयर नीड. तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये रियलाइज करना कि एग्जाम में डिफिकल्टी होगा, एग्जाम में आपका मार्क्स थोड़ा सा कम आएगा. ये सब अगर हो रहा है तो यू शुड नॉट गेट वरीड. यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ मिस्टेक व्हाट यू आर मेकिंग. स्टूडेंट्स आई ऑलवेज टेल दैट कि हम लोग सबको को पता है पढ़ना चाहिए, अभी भी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे ये सब पॉइंट, but it is very important to scientifically analyze the type of mistake which we are doing. See, when we students often tell मम्मी गलती हो गया, क्यों मार्क्स कम आया, तो हम लोग बोल देते हैं कि silly mistake. Silly mistake नाम का चीज कुछ होता नहीं है. It is result of some other phenomenon. So number one, whenever you are writing the exam, you should have a separate copy जहाँ पे you write down question number 1 गलती किए, 4 गलती किए, 7 गलती किए, और उसके बाद write down the solution and write down the type of mistake you are making. जैसे कि मिस्टेक में अगर हो सकता है कभी किसी का कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, किसी का हो गया कि आई हैव मिसरेड द क्वेश्चन, किसी का हो गया कि आई फॉरगॉट द फॉर्मूला, किसी का हो गया सर इंटरलिंकिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट था सो आई गॉट कंफ्यूज्ड. तो इस तरह से पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स आर देयर. सो राइट डाउन ABCD या कोड बनाइए, खुद घर पे जाके एनालाइज कीजिए कि A का ज्यादा गलती हो रहा है कि B का, एंड देन अकॉर्डिंग टू द गलती व्हाट एवर यू आर डूइंग, the mentors, talk to the mentors will give you the solution कि उसका solution क्या है. तो exam analysis not only about knowing कि I have got this much marks, I have got 5 marks more than my best friend, ऐसा नहीं. exam में pattern of mistake को identify करना है. paper discussion in LN system, whenever you come to the class for the next day, faculties will be discussing the paper, तो वो paper discussion actively participate करना is very very important. and ये जो solution आप वहाँ पे सीख रहे हैं,
कोई चीज अगर एग्जाम में नहीं हुआ, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, लेकिन उसका सोल्यूशन जानने, उसको कैसे क्यों नहीं हुआ, ये अगर आपको समझ में आ गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आप लोग को भी सबको पता है, यू स्टूडेंट्स आर लकी कि आपके मम्मी पापा पेरेंट्स लोग दे हैव एनरोल्ड यू इन सच एन अर्ली स्टेज कि आपके पास वो एक्सपोजर है और टाइम है टू इंप्रूव योरसेल्फ. एंड स्टूडेंट्स, बिलीव मी, we have seen students even class 11th के बाद 12th में जाके भी we have seen major changes in the students and now they are in IIT. तो ये होता है, आपके पास तो बहुत टाइम है अपने आप को सुधारने का. So if initial days you are facing difficulty, don't get disheartened. Over a period of time आपको समझ में आएगा. आपको भी पता है many of you are coming to this competitive examination for the first time. Difficulty होगा, लेकिन धीरे धीरे मेंटर के मदद से, मम्मी पापा का आशीर्वाद से और रेगुलर प्रैक्टिस से वो इम्प्रूव करेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज the result. So whenever the test is there, within 24 hours, in that app itself, the result will be displayed. And जब वहाँ पे जो result display करेगा, उसमें बस एक चीज़ है, rank will not be displayed, क्योंकि हम लोग का compilation process चलता है सब student का result के बाद. तो within 1 week, the result also will be reflected in that LN app itself. आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है LN ऐप में देखने का, देन अगेन द नंबर विच आई सेड, संवाद नंबर हम लास्ट में भी उसको देंगे, वहां पे आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं. तो दिस इज अबाउट दिस जस्ट आई हैव गिवन द नटशेल कि हम लोग का कौन कौन सा बैचेस होता है. मेनी ऑफ द पेरेंट्स आर ऑलरेडी अवेयर, बट वी हैव समथिंग कॉल्ड वीकडेज बैचेस, वीकेंड बैचेस. तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स, द पेरेंट्स हैव एनरोल्ड इन वीकडेज बैचेस और द वीकेंड बैच, जो भी है. अच्छा, नीचे जो हम लाल से लिखे, दैट इज इंपॉर्टेंट कि for ICSE student we have got the feedback from the parents that syllabus थोड़ा सा बड़ा है, वो Saturday Sunday complete नहीं हो पाता है, and at the same time calling the students at some other day is difficult. तो इसीलिए we have found a solution कि on one particular day, that is on Thursday, we are giving inputs to the students in online mode. तो ऑनलाइन मोड पे जो वीकेंड बैच के स्टूडेंट्स हैं वो सैटरडे संडे क्लास कर रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट थर्सडे ऑनलाइन मोड पे ICSE बैच स्टूडेंट्स के लिए हम लोग इनपुट दे रहे हैं. द सेम गोज फॉर वीकडेज बैच ऑल्सो. आपको पता है शायद मंडे ट्यूसडे फ्राइडे बैच चलता है वीकडेज का, उसके अलावा थर्सडे को हम लोग ICSE बैच के लिए एक्स्ट्रा एडिशनल सपोर्ट देते हैं ऑनलाइन के फॉर्म में, बिकॉज द सिलेबस इज लार्ज. देन LN is all about giving personalized attention to the students. We all know that the students base is a heterogeneous base, different kinds of students are there. So these are the different classes of different types of batches which we have. So SRG batch हम लोग का ये जूनियर लेवल पे टारगेट करते हुए, NMTC नाम के एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोग का एक बैच है जो थर्सडे को एडिशनल आपको इनपुट मिलता है. NSCGS बैच है जो कि all the centers, all the 4 centers, it is running from 5 to 9 PM. Apart from that, from Chinar Park Center, it also runs in the morning from 9:30 AM to 3:40 PM. So these are the different batches. उसके अलावा if you have the interest in maths, तो उसको लेके फिर IOQM RMO को लेके हम लोग Wednesday को उसका फिर इनपुट देते हैं स्टूडेंट्स को. So these are the various batches which are there. नीचे वाला जो है वो सीनियर ओलंपियाड के लिए है, but there from this batch only we identify certain students जिसको अभी से हम लोग सीनियर ओलंपियाड के लिए भी ग्रूम करते हैं. इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम लोग पेरेंट्स से कनेक्ट करके वो स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं अभी से, जिसको हम लोग हायर ऑर्डर का टीचिंग दे रहे हैं. तो ये था हम लोग का टाइप्स ऑफ बैचेस. देन अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर द पेरेंट्स दैट यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बैठे हैं फ्रॉम 6th क्लास टू 10th क्लास, बच्चों 6 to 9th क्लास के लिए आपका बीच में इन द मंथ ऑफ मई का फर्स्ट वीक से लेके 23rd 24th में तक आप लोग का एक समर ब्रेक होगा. तो वो जो ब्रेक होगा वो ब्रेक में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि एक महीना में जो जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करना. डाउट सेशन आर वेरी मच एक्टिव, फैकल्टी को आके अप्रोच करना, क्योंकि एक महीना में जो पढ़े हैं, जो नहीं समझ में आया है उसको ये एक महीना में अगर हम लोग कवर अप कर ले, देन अगेन नो वन कैन स्टॉप यू. सो वो एक चीज है. और वो जो आपका वो जो गैप होगा, उस गैप में वी विल बी डूइंग सर्टेन वर्कशॉप, यू कैन सी बिहाइंड मी, certain workshop related to these all examination. So this workshop is an optional workshop. Those who are interested, we will send a Google form to the student. You all can participate in this workshop. तो ये हम लोग का चारों सेंटर पे होगा ये workshop in this particular period from 5th May to 23rd May. अच्छा, now before we go further, I will tell Sumit sir wherever you are to play the video. हाँ. The obsession with the outcome is actually a trap, and accept that some days we will fail. What did Rahul Dravid say? I batted 604 times for India.
didn't cross 50 runs 410 times out of those. I failed a lot more than I succeeded. Michael Jordan failed a lot more than he succeeded. Roger Federer failed a lot more than he succeeded. So is there any point worrying about failing? If Rahul Dravid is not worried about failing, why should we be here? The moment you said Tendulkar, if I asked you, if you had one of those things that talk show hosts do, I'll give you a word and you give me a connecting word in one word. You said Tendulkar means a talent, right? He played 55 games as a 14-year-old without a break. 55 days. He'd practice for 2 hours, play a game, practice 2 hours, fall asleep on the dining table. And do that 55 days in a row. That's attitude. You know, we think, and this is something we talk about in our corporate lectures as well, where we advise against talent. When Tendulkar was born, it wasn't that this nurse picked him up and said, here Mrs. Tendulkar, here's 70 hundreds for you. It isn't Tendulkar's talent that's produced 70 hundreds. It's his work ethic, it's his attitude, and more than anything else, when he reaches the top, it's his passion to perform. And that counts for far more. The attitude and the passion counts for far more than ability. Ability opens the first door. It might open the second door. It's not going to open the last door for you. So, students, important thing, the most important thing for success over here is consistency. You see, this video maybe Harsha Bhogle sir was telling the same thing. That Sachin Tendulkar, Rahul Dravid, or you can take Virat Kohli now example. Everyone became great. वैसे cricket में similarly in all the field it is they are there. Those who are getting success by consistent effort. So consistency is very important thing. If you are consistent, then over a period of time you will see that results will follow. और एक important चीज है that आज हम पढ़े एक सप्ताह हम पढ़े हमको result तुरंत अच्छा आ जाएगा ऐसा भी नहीं है. You have to give time. ऐसा नहीं है कि हम आज पढ़े और कल रिजल्ट आ जाता है. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो रिजल्ट आता है. और हाउ टू इंप्रूव द रिजल्ट और कैसे हम लोग किस चीज का ध्यान दें ताकि आउटपुट ऑफ ए स्टूडेंट्स कैन इंप्रूव. लेट अस सी दैट. तो पहला पॉइंट है सेट स्मॉल अचीवेबल टारगेट्स एंड व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग बेटा ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक अ सेपरेट कॉपी. इन दैट कॉपी यू शुड हैव दिस काइंड ऑफ शीट. डेट, व्हाट इज द डिसाइडेड टारगेट फॉर टुडे and then what actually you studied and what is the time you spent over there and then grade yourself. बच्चों सबको ही क्यों पता है सबको ही का सपना है कि I will fulfill the dream of my parents. Maybe I will become doctor, maybe I will become engineer, maybe I will do something very good in life. लेकिन क्या होता है in our daily life हम लोग कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं दूसरा काम करते करते. So if you are making this kind of thing, आप अगर A लिखे, दूसरा दिन B लिखे ग्रेड, तीसरा दिन C लिखे, फिर एक दिन C लिखे, फिर एक अंदर से आवाज आएगा, Am I doing justice to myself? Am I not cheating myself? मेरा ड्रीम क्या ऐसे पूरा होगा? तो ये अंदर से जब आवाज आएगा, फिर no one can stop you. तो ये ग्रेडेशन आपको करना बहुत जरूरी है. You do that on a regular basis and show it to your parents and show it to your mentors. इससे आपको दिखेगा बहुत आउटपुट इंप्रूव होगा. So do that regularly. Number one thing. उसके बाद फिर एक कॉमन स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम आता है कि सर हम लोग पढ़ते बहुत है लेकिन अगेन हम लोग भूल जाते हैं. तो ये जो भूलने का चीज है दिस इज वेरी कॉमन बच्चों. ये जो बिहाइंड मी यू कैन सी अ वेरी ये पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट वाज देयर. ही हैज आल्सो डन द रिसर्च ऑन दैट एंड दिस ग्राफ वाज देयर कि हाउ वी फॉरगेट द थिंग. सो ये फॉरगेटिंग तो कॉमन है. हम लोग अब क्या करेंगे ताकि ये फॉरगेटिंग को अवॉइड कर सकें. तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है रिवीजन साइकिल. स्टूडेंट्स व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट रिवीजन साइकिल यू फॉलो एंड यू कैन सी बिहाइंड मी दिस इज द रिवीजन साइकिल व्हिच यू विल फॉलो. डे 1 जब भी आपको टीचर जब भी क्लास में जो भी पढ़ा रहे यू हैव टू गो बैक होम एंड रिवाइज दोस थिंग. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स सर नेक्स्ट डे फिर स्कूल है ये भी होमवर्क करना है वो भी होमवर्क करना है. देयर आर मेनी चैलेंजेस. लेकिन आपको घर जाके उसको उसी दिन जो आपको सर मैम लोग पढ़ाए उसको रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. आधा घंटा पढ़ो 1 घंटा पढ़ो दैट डिपेंड्स अपॉन यू या उससे ज्यादा पढ़ो लेकिन उसको रिवाइज करना बहुत जरूरी है. तो रिवीजन सेम डे आफ्टर गोइंग बैक होम वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन नेक्स्ट रिवीजन 3 days to 5 days. अगेन 3 days to 5 days में क्या होता है हम लोग कुछ पर्टिकुलर पॉइंट भूलने लगते हैं. वो रिवीजन वहां पे बहुत जरूरी है कि 3 days to 5 days में वो नेक्स्ट रिवीजन करो. And the last cycle is 21 days. And अब आपको समझ में आ गया होगा कि why our exam cycle is after 21 days. तो एग्जाम साइकिल में भी जब एग्जाम होगा आप एग्जाम के आगे पढ़ोगे उस चीज के लिए पढ़ोगे. तो 21 डेज वाला तो हो जाएगा. एलन सिस्टम विल एंश्योर दैट. लेकिन आपको अपना घर में डे 1 और 3 to 5 डेज वाला या वीकली अगर आप बोलोगे वो रिवीजन करना बहुत जरूरी है.
है, तभी आप उस कर्व को ब्रेक कर सकते हैं। और जब आप ऐसे करेंगे तो देयर आर साइंटिफिक थिंग्स आल्सो, न्यूरल कनेक्शंस इंप्रूव, देयर आर मनी अदर साइंटिफिक स्टडीज व्हिच हैव बीन डन, बट important thing is that retention in the memory will be for the longer period of time and you will be able to break that forgetting curve. Next important thing is summarize the thing. आप लोग स्टूडेंट्स सबको ही, हम लोग का ऐप में भी एक फ्लैश कार्ड नाम का फीचर आता है, और आप भी अपने घर पे जब पढ़ रहे हैं, यू शुड हैव अ सेपरेट कॉपी विद ऑल द नोट्स। आपके पास फ्लैश कार्ड, वहां पे आपका माइंड मैप वहां पे रहेगा। ये कॉपी आपको सुबह उठ के एक बार रिवाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप उसको रिवाइज करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपको समझ में आएगा कि योर एप्लीकेशन पावर विल आल्सो इंक्रीज। मेमोरी तो होगा, रिटेंशन होगा, फॉर्मूला होगा, याद रहेगा, लेकिन एप्लीकेशन पावर विल आल्सो इंप्रूव। तो इसीलिए सुबह उठ के वो एक सेपरेट कॉपी में जहां पे फॉर्मूला है वो रिवाइज करना बहुत जरूरी है। सेकेंड पॉइंट है फोकस ऑन डिफिकल्ट टॉपिक्स। स्टूडेंट्स ये हम लोग का ये आदत रहता है कि हम लोग जो इजी चीज है उसको कभी कभी बहुत बार पढ़ते हैं और डिफिकल्ट चीज को अवॉइड करते हैं। स्टूडेंट्स नहीं, बड़ों का भी आदत रहता है, कभी कभी ये हम लोग करते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा है, जो मिसकंसेप्ट है, एंड 90% चांस जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, मिसकंसेप्ट लग रहा है, वही एग्जाम में भी आ जाएगा। ये होता है। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू concentrate on that topics or subtopics in which you are feeling the difficulties there. Connect, हम बोले doubt session, connect with the faculties, come in the doubt session. All LN faculties are dedicated only for associated doing the activities associated with the students. हम लोग के LN system पे all the ये जो LN family जो कोलकाता में भी है, all the faculties those who are there, those all the faculties are full time faculties dedicated only to teach the students. आपका बच्चों अगर कोई क्लास अगर वीकडेज में शाम को 5 बजे से आता है, हम लोग के फैकल्टी लोग सब 12 बजे तक सब आ जाते हैं इन जनरल, तो आप उसके बाद फिर कनेक्ट कीजिए 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। उससे पहले आप लोग स्कूल में जाते हैं, स्कूल के बाद आके आप डाउट सेशन में रेगुलरली आइए, फैकल्टी से कनेक्ट कीजिए। आई एम टेलिंग दिस बच्चों, कल भी हम कैमरा में देख रहे थे सेंटर्स में, डाउट सेशन में बहुत अच्छे से फैकल्टी लोग सब रेडी होकर बैठे हैं, बट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेर लेस। तो ठीक है, अभी समझ में आता है, अभी तो एक ही दिन का पढ़ाई हुआ है, तो अभी कंक्लूड नहीं करना चाहिए, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बच्चों, इफ यू वांट टू टेक द बेस्ट आउट ऑफ एलएन सिस्टम, तो वो डाउट सेशन रेगुलरली अटेंड करना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक, और जो भी चीज डिफिकल्टी लग रहा है, जो भी कॉन्सेप्ट, उसको क्लैरिफाई करना है। और एक्टिव रिकॉल टेक्निक्स, ये एक्टिव रिकॉल टेक्निक्स में, बिकॉज आई एम ए फिजिक्स फैकल्टी, फेनमैन एक बहुत बड़े वो फिजिक्स के ऑथर है बुक के, तो उनका बुक में एक टेक्निक दिया हुआ था, और वो जो टेक्निक था, वो जो फेनमैन का जो टेक्निक था, पिक ए टॉपिक एंड एक्सप्लेन इट सिंपल वर्ड टू योर जूनियर या फिर किसी और को। बच्चों इससे बहुत फायदा होता है। हम भी ये करते थे, आई यूज्ड टू एक्सप्लेन टू माय मदर, मतलब जो भी पढ़े, फादर मदर और कोई नहीं मिला तो सामने आईना के, जो भी आप पढ़े हो एक बार फिर से आप एक्सप्लेन करो। जब आप एक्सप्लेन करते हो तब फिर आप एक्सप्लेन करते करते रियलाइज करते हो कि ये कॉन्सेप्ट हमको नहीं आता है या फिर ये आता है। तो इफ यू डू दैट, आपको बस 5 मिनट जो भी पढ़े हैं ये किए, उसको आपको जब भी टाइम मिले उसको रिकलेक्ट करना है, अपने आप को समझाना है, नहीं तो मम्मी पापा को समझाना है, भाई बहन अगर होगा इफ यू आर लकी उनको समझाना है, ताकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी दैट रिटेंशन और वो जो एप्लीकेशन पावर है वो अलग लेवल पे चला जाएगा। और हम जो बोले कि क्लास के पहले जब आप लोग आ रहे हो आधा घंटा पहले, उस समय भी आप आके अपने दोस्तों से भी डिस्कस कर सकते हो। स्टूडेंट्स, ये जो ग्रुप है आपके क्लास में, जो ग्रुप होगा, दैट इज ऑल्सो अ बिग स्ट्रेंथ। हम लोग के आरएम सर भी ये कहते थे कि हम लोग एलएन सिस्टम में क्या देते हैं, बच्चों को माहौल देते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि एनवायरनमेंट देते हैं। तो नॉर्मली इन द स्कूल ऑल्सो हेट्रोजीनियस बैच होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट एस्पिरेशन लेवल, लेकिन एलएन में जो स्टूडेंट्स लोग आते हैं इन जनरल, उनको भी पता है, उनका मम्मी पापा को भी पता है कि उनके अंदर पोटेंशियल है, तभी जाके आपको पुश किया जा रहा है, इस तरफ पुश किया जा रहा है ताकि आप अपना ट्रू पोटेंशियल तक जा सके। तो देयर इज अ होमोजेनियस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ये होमोजेनियस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज ऑल्सो अ वेरी बिग स्ट्रेंथ। आई एम वेरी हैप्पी टू से कि अभी कोलकाता का ऑल, मतलब ऑल आई शुड नॉट से, बट मेजॉरिटी ऑफ गुड स्टूडेंट्स आर एसोसिएटेड विद एलएन सिस्टम। तो वो ये भी एक बहुत बड़ा ताकत है कि एक साथ लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स के साथ पढ़ेंगे तो फिर आपका ओवरऑल एबिलिटी टू ग्रैस्प द थिंग विल आल्सो इंप्रूव। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी को समझाए पढ़ाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है स्ट्रेस कर्व। आजकल का दिन में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि स्ट्रेस, हम लोग का स्ट्रेस बच्चों क्यों होता है, स्ट्रेस बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेस को कम करने के लिए बच्चों, एक चीज आपको समझना है, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। अगर वो जो चार्ट हम बताए थे जहां पे ए आप लिख रहे हो एंड यू आर गिविंग योर बेस्ट,
See, at the end of the day, IIT में भी रैंक 1 एक ही है. But if you are giving your 100%, एक अंदर से satisfaction आएगा कि I am not cheating myself. फिर आपको देखोगे कि स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा. तो ये जो स्ट्रेस का लेवल है, इसमें आप वहां पे देख सकते हैं कि फटीग दैट इज देयर. उसके बाद तो और एग्जॉशन, एंजाइटी, पैनिक, ब्रेकडाउन हो रहता है. तो जो येलो जोन इज देयर, वी हैव टू कीप आवरसेल्फ इन द येलो जोन. और ये स्ट्रेस को कम करने के लिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, 50-10-50 रूल. स्टूडेंट्स, ये अगेन these all things whatever I am saying you is based on science. Whenever you are sitting to study, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो लोग बहुत लंबा टेन्योर वो लोग पढ़ रहे हैं. बट आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ, इफेक्टिव पढ़ाई कितना होता है? यू आर ओपनिंग विद द बुक, बट वो क्या अंदर जा रहा है? वो जब आप खोल के पढ़े, कभी कभी हम लोग कभी एलिस इन वंडरलैंड इधर उधर चले जाते हैं. हम लोग किताब खोल के इतना सारा इमेजिनेशन आ जाता है. तो उस चीज से अभी भी कुछ स्टूडेंट्स लोग स्माइल कर रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं कि उस चीज से आपको हटना है. तो जब भी आप पढ़ रहे हैं तो ओनली स्टडीज. मोबाइल, वो तो हम अभी आएंगे मोबाइल पे भी, लेकिन जब आप 50 मिनट्स के लिए पढ़ रहे हैं तो सिर्फ 50 मिनट्स के लिए सिर्फ पढ़ना है. सिर्फ पढ़ना है. इफ पॉसिबल स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ना है, 50 मिनट्स पढ़ना है और फिर 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है. यू डिजर्व दैट ब्रेक. 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है, फिर 50 मिनट्स पढ़ना है. सर वो 10 मिनट्स का ब्रेक में क्या करेंगे? आई रिमेंबर मेरे साथ मेरे कॉलेज डेज में जो रूममेट था, वो 10 मिनट बेड पे एकदम फ्लैट सो के वो एक हेडफोन पे गाना सुनता था. वो उसके लिए वो रिक्रिएशन होता था. आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो लोग 10 मिनट में वो लोग थोड़ा सा वॉक करके आता है, कोई मम्मी पापा से बात करता है, जो भी करना है करो, लेकिन 10 मिनट, उसके बाद अगेन यू विल कम बैक टू स्टडी. तो 50, 10 and 50, this particular rule if you follow, you will see that your efficiency और एक important चीज है, efficiency भी हम लोग को बढ़ाना है. आपको पता है स्टूडेंट्स, जब हम लोग को स्टूडेंट्स आके बोलते हैं कि हमको गलती हो गया, सिली मिस्टेक हो गया, आप सोचो खुद. मतलब सच्चाई आप ये है, आपको सबको को पता है कि जब आप घर पे पढ़ते हो कितना देर तक कंसंट्रेट करते हो. And whenever you are writing exam, you all have written talent text, ASAT examination. After few days you will write our internal test also. 3 घंटा की examination. Ask a question to yourself. घर पे आप 1 घंटा भी अगर कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो, तो in the exam how do you expect कि 3 घंटा आप कंसंट्रेट करोगे? So it is very important that you follow this rule and increase your concentration span. This is very important student that you do. और stress को कम करने के लिए there are many things. This is again an initiative which Allen Kolkata has taken, and not only Allen Kolkata, all the Allen centers have taken that. We have the service of psychologist ma'am also. She is there today here also, and psychologist ma'am will be available according to this particular schedule at different centers. तो जब भी स्टूडेंट्स आप लोग फेस करते हैं, पेरेंट्स अगर आप लोग नोटिस करते हैं कि द स्टूडेंट्स आर फेसिंग स्ट्रेस इशू, देन यू कैन कनेक्ट विद मैम. आज भी सेशन के बाद भी मैम यहाँ पे ही है कहीं, और वहाँ पे, हाँ मैम इधर ही है, हाँ, तो मैम से फिर आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं. और नेक्स्ट वीक इटसेल्फ वी विल सेंड अ गूगल फॉर्म ऑल्सो, जहाँ पे पूरा ये बिफोर ये, क्योंकि वो सब टर्म है साइकोलॉजिस्ट का, वो दे ऑल्सो नीड सर्टेन फीडबैक, ये सब आपको भेज दिया जाएगा. बेस्ड ऑन दैट एंड बेस्ड ऑन दिस टाइमिंग, मैम विल ट्राई टू हेल्प द स्टूडेंट्स. देन बच्चों, और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन सॉल्विंग. स्टूडेंट्स लोग अक्सर ये करते हैं, मेनी स्टूडेंट्स डू दैट, मम्मी बाबा আমি থিওরি পড়ছি, মা আমি থিওরি পড়ছি, एंड वी स्पेंड टू मच टाइम इन द थ्योरी. बेटा वो बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ज्यादा टाइम थ्योरी को देना भी गड़बड़ है, कम टाइम भी देना गड़बड़ है. So you have to do theory and then you have to solve numerical problem. And in solving that numerical problem, a very good initiative Allen has taken, that is your Allen app के अंदर है. Allen app के अंदर ये खिलौना पहले नहीं था. Now it has been introduced. In that Allen app, parents अक्सर हमसे पूछते हैं कि how can I मतलब कि अंडरस्टैंड कि वेयर माय स्टूडेंट्स स्टैंड ऑन ए डे टू डे बेसिस. टेस्ट तो होता है आफ्टर 21 डेज, बट डे टू डे बेसिस पे कैसे पता चलेगा? वहां पे इंपॉर्टेंट चीज है ये एलन ऐप का. ये जो एलन ऐप है, वहां पे यू विल हैव द फीचर कि आप समझ लो एक सब टॉपिक पढ़े, सर्कुलर मोशन या फिर न्यूटन्स लॉ, जो भी पढ़े, और वो टॉपिक के ऊपर यू कैन सिलेक्ट द क्वेश्चन. मतलब एआई विल सिलेक्ट द क्वेश्चन एंड गिव इट टू यू. आप उसमें आपको बस करना है इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, जो भी आपको क्वेश्चन का लेवल चाहिए. ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट आपको 60 मिनट्स का चाहिए, 80 मिनट्स का चाहिए. यू कैन सिलेक्ट द ड्यूरेशन, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, सेलेक्ट द सब टॉपिक्स एंड देन द क्वेश्चन पेपर विल कम इन फ्रंट ऑफ यू. और आप उसको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं. और एक यूनिक चीज है फॉर पेरेंट्स स्पेशली, ये जब एग्जाम हो जाएगा तो तुरंत टेस्ट का रिजल्ट आपके सामने आ जा रहा है, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं, वो ऐप में ही एक फीचर है जिसको बोलते हैं इंप्रूवमेंट बुकलेट.
So mistakes are going over there in the improvement booklet. And you will be able to analyze the pattern of mistake. कौन सा concept या फिर सब concept में बच्चों का गलती हो रहा है, that parents can also analyze. तो ये एलन का एक न्यू इनिशिएटिव है एलन ऐप के अंदर. सो उसको भी आप लोग को रेगुलरली यूज करना है, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स दोनों के लिए बता रहे हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सब चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फिजिकली एक्टिव रहना. स्टूडेंट्स, दिस पर्टिकुलर सेशन इज फॉर द जूनियर सेशन, दैट इज फ्रॉम 6th क्लास टू 10th क्लास. अक्सर वी हैव सीन, मेनी टाइम्स वी हैव सीन दैट द स्टूडेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व विद फिजिकल एक्टिविटीज. स्टूडेंट्स, फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पे 15 मिनट्स लिखा हुआ है, दैट कैन गो टू हाफ एन आवर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अगेन साइंस इज देयर बिहाइंड दैट. ये अक्सर हमारे सीनियर्स लोग भी कहते हैं कि व्हेन यू डू एक्सरसाइज ऑन अ रेगुलर बेसिस, द ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीजेस इन द ब्रेन एंड देन द रिटेंशन और ब्रेन का फंक्शनिंग इंप्रूव्स. सो देयरफॉर फिजिकल एक्टिविटी करना रेगुलरली बहुत जरूरी है. मेडिटेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आपके पास 5 मिनट है, 10 मिनट है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मेडिटेशन 5 से 10 मिनट, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द टाइम. लेकिन फिजिकल एक्टिविटी एट योर स्टेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, सो दीज वर द पॉइंट्स. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सोशल मीडिया ट्रैप्स. अभी हाँ एकदम सही, तो स्टूडेंट्स आर एबल टू रिलेट मोर. आजकल का दुनिया में ये एक होता है, स्टूडेंट्स टेल अस कि सर हम तो मोबाइल लिए थे बस 5 मिनट के लिए, बट कैसे वो रील और ये में 15 मिनट 20 मिनट्स पार हो गया, पता ही नहीं चला. स्टूडेंट्स, यू टेल मी वन थिंग, अगर आप चलता हुआ बस से अगर कूद गए बाहर और फिर आप बोलोगे आह मेरा यहाँ पे लग गया, यहाँ पे लग गया, तो लोग क्या बोलेंगे, पागल है. कूदने कौन बोला था चलता हुआ बस से? सिमिलरली द मोबाइल इज ऑल्सो देयर. ये मोबाइल में बच्चों, ये आजकल जितना सारा ऐप आ रहा है और भी नया नया ऐप आ रहा है, ये ऐप में दे आर MBA ग्रेजुएट, दे आर डूइंग रिसर्च कि आप कौन सा चीज को कितना सेकंड देख रहे हैं. बेस्ड ऑन दैट कि आप किसको कितना सेकंड देख रहे हैं, वो फिर पॉपअप आपके लिए और ज्यादा हो रहा है, और फिर आप उसको देख के मजा आ रहा है और टेम्पररी मजा आ रहा है. और कभी कभी उसमें और भी चीज होता है कि यू सी अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, तो आपको थोड़ा सा पढ़ने का मन है भी अगर, तो फिर वो इधर उधर चला जाता है बाय सीइंग अदर स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, और ये मतलब कि आई वेंट थ्रू एन इंटरव्यू ऑफ मार्क जकरबर्ग ऑल्सो. मार्क जकरबर्ग, फेसबुक, जो आजकल मोबाइल पे हम लोग कॉमन हो गया है, उसका इंटरव्यू में, उनके इंटरव्यू में हम सुने थे कि वो लोग जब घर पे घुसते हैं, घुसने के साथ वो मोबाइल को, वो घर के जैसे हम लोग का जूता रखने का जगह होता है, वहां पे वो मोबाइल को रख के फिर अंदर घुसते हैं. और हम लोग मोबाइल को बेड में पिलो के नीचे रखते हैं और हम लोग का बहुत सारा प्रॉब्लम होता है. तो स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू स्टे अवे फ्रॉम दिस सोशल मीडिया, एंड मोबाइल इज अ बिग डिस्ट्रैक्शन. और ये जो आप मोबाइल का जो टाइम स्पेंड करते हैं ना, ये अगर आप छोड़ के देखिए फॉर 21 डेज, 21 डेज मोबाइल आप छोड़ के देखिए, यू विल सी दैट 21 डेज के बाद आदत बन जाएगा. बस 21 डेज तक उसको परस्यू करना है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. मोबाइल एक आजकल का, ये मम्मी पापा लोग भी रिलेट कर सकेंगे कि आजकल के दिन में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल. उसको दूर रहना है, उससे दूर रहना बहुत बहुत जरूरी है. एक और चीज, मेनी गुड स्टूडेंट, यू सी द स्टूडेंट दोज आर अटेंडिंग द सेशन ऑल्सो, आप लोग सबको को पता है द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन, लेकिन ओवर थिंकिंग हम लोग करते हैं. तो ओवर थिंकिंग से आपको बचना है. यू सी देयर आर सर्टेन थिंग्स आई एज एन इंडिविजुअल, एवरीवन एज एन इंडिविजुअल कैन नॉट डू. कुछ चीज हमारे हाथ में होता है, कुछ चीज हाथ में नहीं होता है. जो चीज हाथ में होता है उसको लेके सोचना है, जो हाथ में नहीं है उसको लेके नहीं सोचना है. आपके हाथ में है अपना बेस्ट एफर्ट देना, कोशिश करना, कोशिश करना, कोशिश करना, और देखना कि कहां पे गड़बड़ हो रहा है, वेयर आई कैन इंप्रूव. बस ये आप करते जाओ. यही, यू आर लकी दैट योर पेरेंट्स आर अवेयर. आप लोग इतना पहले ये सब सिस्टम में आए हो और वो एक्सपोजर आपको मिल रहा है. यू हैव सफिशिएंट टाइम, तो उस टाइम में आप इंप्रूव करोगे. बस आपको अपने ऊपर फेथ देना है. और जब भी आपको डिफिकल्टी होता है, आपको नहीं समझ में आता है ये, देन कनेक्ट टू योर मेंटर्स एंड टू योर पेरेंट्स, दे विल गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन. इन ए नटशेल अगर हम बोलेंगे कि इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इफ यू वांट टू सक्सीड, यहाँ पे एक और पॉइंट है जो बच्चे लोग आजकल एकदम नहीं करते, मॉर्निंग स्टडीज. बाकी सब पॉइंट तो ऑलमोस्ट हम लोग कवर किए हैं, लेकिन मॉर्निंग स्टडीज ये बच्चे लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं. बच्चों, अगेन रिसर्च हैज बीन डन दैट मॉर्निंग इफ यू कैन स्टडी फॉर हाफ एन आवर, 1 hour, 1.5 डिपेंडिंग अपॉन स्कूल टाइमिंग, आप जितना भी कर सकते हो, आपका सच में रिटेंशन इंक्रीज होगा. वो जो पहले का दिन में होता है ना ब्रह्म मुहूर्त, और ये जो सुबह सुबह उठ के बहुत सारे ऋषि मुनि लोग भी ये करते थे, ये सच में इसका सिग्निफिकेंस है. आई एम टेलिंग, रिसर्च हैज बीन डन कि इन द मॉर्निंग विच काइंड ऑफ ये आर मोस्ट एक्टिव, हार्मोन्स आर रिलीज, सो दैट योर कंसंट्रेशन इन द मॉर्निंग टाइम इज मोर
आप खुद ये फिर से वही 21 दिन करके देखो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक। एंड देन रोल्स ऑफ पेरेंट। अब बच्चों के बाद हम लोग थोड़ा सा पेरेंट पे जाते हैं। पेरेंट्स आर तो always very much supportive, but just a common suggestion to all the parents that encourage healthy routine for the students. Healthy food or healthy routine is very important. हम अभी जब कल भी रात को जब सो रहे थे, then my son was telling me when I was using mobile at right 12 o'clock कि पापा your eyes are getting red, you sleep. तो ये हम लोग को भी वो करना है, मोबाइल से दूर रहना है, तब हम लोग के बच्चे भी हम लोग से सीखेंगे that proper discipline, और ये हम लोग को भी फॉलो करना है। And obviously unnecessary comparison with the students, that we should not do. जब रिजल्ट निकलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम लोग का जो रिजल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो IIT हो चाहे वो नीट हो, इज ऑल अबाउट परसेंटाइल स्कोर। तो परसेंटाइल स्कोर इज डिफरेंट देन योर परसेंटेज। अभी तक क्या होता है, स्टूडेंट्स लोग जो लोग भी आते हैं, सर आई एम द टॉपर ऑफ माई स्कूल, आई एम द टॉपर ऑफ माई क्लास, लेकिन यहाँ पे आके सर आई एम नॉट द टॉपर, यहाँ पे तो मेरे से बहुत अच्छा कोई और कर रहे हैं। अरे यही तो एलन का, इसीलिए तो यू हैव कम टू एलन। अंडरस्टैंड व्हेनेवर यू आर राइटिंग द एग्जाम ऑल्सो, स्कूल एग्जामिनेशन में आपको 99% मार्क्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है नहीं आए, बिकॉज आई टोल्ड देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस व्हिच आर इंक्लूडेड जो आपके लिए चैलेंजिंग हो। तो इसीलिए पेरेंट्स, आप लोग भी जब रिजल्ट एनालिसिस करेंगे तो परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल, दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अबव द स्टूडेंट, और उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली आप लोगों को बेंचमार्किंग करना है। इफ सपोज हिज परसेंटाइल इज 80, देन अचीवेबल टारगेट 83, 4 उसका नेक्स्ट टेस्ट में होना चाहिए। ऐसे करके छोटा छोटा टारगेट देके हम लोग को आगे बढ़ना है। एंड मेंटर के साथ कनेक्टेड रहना है। ये मेंटर्स आर आल्सो कम्युनिकेटिंग विद यू, इट इज योर रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो टू स्टे कनेक्टेड विद द मेंटर। हम लोग एलन सिस्टम में हम लोग एक PTM दिवस करेंगे ड्यूरिंग दिस ईयर। आज आप लोग को एक बुकलेट भी दिया गया है, वो बुकलेट में हम लोग पूरा कोर्स का डिटेल दिए हैं, व्हाट आपका कब एग्जाम होगा, अक्टूबर महीना में क्या एग्जाम का सिलेबस आएगा, एवरीथिंग हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू, ताकि आप स्कूल का ये के साथ सिंक कर सको। बाय चांस अगर स्कूल में ये वाला टॉपिक सर आ रहा है, यहाँ पे नहीं हुआ है, या फिर हम लोग का कोर्स फ्लो में वो बाद में है या आगे है, कनेक्ट विद द फैकल्टीज नाउ ओनली, ताकि वो वाला टॉपिक अगर जो हम लोग का कोर्स फ्लो में नहीं है अगर वहां तक, तो अभी से उसके ऊपर हम लोग काम कर सके। एंड योर ग्रेड इन द स्कूल एग्जामिनेशंस आर आल्सो वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, और उसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, और एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है इज द एस्केलेशन मैट्रिक्स। तो दिस इज फॉर द पेरेंट्स बेसिकली, दैट यहाँ पे शायद आप पढ़ नहीं पा रहे होगा कि जब भी हम लोग का एलन सिस्टम हैज ग्रोन बाय टेकिंग द फीडबैक। आज भी जो सेशन में हम लोग जो बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर का बहुत सारा फीडबैक देके ये वाला सेशन में बात कर रहे हैं। तो ये जो इनपुट जो हम लोग पेरेंट्स से मिला है, ये पेरेंट्स से इनपुट हम लोग को और भी चाहिए। तो ये एस्केलेशन मैट्रिक्स है, दिस हैज बीन गिवन टू यू आल्सो। सो व्हाटएवर यू आर हैविंग प्रॉब्लम, प्लीज कम्युनिकेट टू अस, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एट द अर्लीएस्ट। और एस्केलेशन मैट्रिक्स को आपको फॉलो करना है, और वहां पे पूरा आपके पास वो प्रिंट आउट दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू योर ये आप फर्स्ट लेवल पे कनेक्ट कीजिएगा, उसी सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो सेकंड लेवल, ऐसे करके आप वो मैट्रिक्स में आगे जाइएगा। एंड दीज आर द इवेंट्स विच वी हैव कंडक्टेड। ये जो एलन का जो सिस्टम है, यहाँ पे क्लासरूम टीचिंग तो होता ही है, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। तो ये दीज आर द ग्लिम्स ऑफ द थिंग्स विच वी डू। हम लोग का बीच में साइंस क्विज होता है, और भी बहुत कुछ होता है, फन फिएस्टा होता है, बहुत कुछ होता है। ये आपका धीरे धीरे होगा। तो ये सब चीज एलन का जर्नी का पार्ट है। एंड दिस बिफोर वी एंड इज द रिजल्ट ऑफ एलन कोलकाता सेंटर। तो एलन कोलकाता सेंटर, वो मैम भी आपको बताया थी हाउ इट इज प्रोड्यूसिंग रिजल्ट। IIT और जी वो तो एग्जामिनेशन वो क्लास 12 के बाद में है, लेकिन जूनियर लेवल पे ही बहुत सारा एग्जाम है। एंड दिस इज द परफॉर्मेंस, यू कैन सी इट ओवर देयर। और बहुत जल्दी यहाँ पे आप लोग का भी नाम आएगा, मतलब नाम आएगा, और द स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस भी आएगा। तो ये हम लोग का परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन IIT, दीज आर द स्टूडेंट्स ऑफ आवर सेंटर, दोज हु हैव गॉन टू डिफरेंट कॉलेजेस। तो ये हम लोग का डिटेल्स ऑफ रिजल्ट है। एंड बिफोर वी कंक्लूड, the best teacher is not who knows the best, who is having the maximum knowledge level. The best teacher is someone who is able to connect with the student, wavelength उसको समझ में आता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गुड टीचर के लिए, और इसके लिए आपका इनपुट मिलते रहना बहुत जरूरी है। So before I end, together hand in hand we will shape the child's future and turn the dreams of our student into reality. I will stop the session over here, अभी बहुत कुछ होगा। एंड अभी हम फिर से नहीं आएंगे। अभी I would like to thank our team member
मतलब यहाँ पे सुमित सर फॉर दिस पीपीटी एंड द टीम ऑल्सो, हमारा एकेडमिक टीम और एडमिन टीम, कोई है जो लोग रात भर से रुक के भी काम कर रहा है, स्पेशल थैंक्स टू देम। आई विल एंड इट ओवर हियर। जब हम लोग का सेशन खत्म होगा उसके बाद भी हम लोग यहीं पे रहेंगे। आप लोगों को भी कुछ डिस्कस करना है, कुछ सजेशन देना है तो यू कैन प्लीज कम एंड गिव। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू। Give a